एक छोटी सी गांव में सुरेश नाम का छोले भटूरे वाला रहता था। वह हर सुबह अपने छोले भटूरे की रेडी लगाता और रेडी लगाने के कुछ समय बाद ही उसी पर लोगों की भीड़ लग जाती। अरे सुरेश, तेरे छोले भटूरे का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे हाँ हाँ, सुरेश के हाथों में तो जादू है। जादू ऐसे। ऐसे ही सुरेश हर रोज अपनी रेडी ईमानदारी से लगाता। जब सुरेश घर आता तो सुरेश की पत्नी कहती, आज कितनी कमाई हुई? अरे मीनू, आज कमाई कुछ खास नहीं हो पाई। इसलिए ही तो कहती हूँ, इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपने छोलों में ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा मुनाफ़ा होगा और हम जल्दी अमीर बन पाएँगे। लेकिन रितेश उसकी पत्नी की बातों पर ध्यान न देकर अपनी रेडी को पूरी ईमानदारी के साथ ही लगा था। एक दिन रितेश की पत्नी पड़ोस की बर्थडे पार्टी में जाती है। अरे मीनू, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा बता, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही। ये साड़ी पूरे 5,000 रुपये की है। इसके पापा बरेली से लाए हैं। मीनू जाकर रितेश से कहती हैं। आज कितनी कमाई हुई? अरे मीनू, आज कमाई कुछ खास नहीं हो पाई। मुझे तो पता ही था। तुम इस ईमानदारी के चलते कभी मुनाफ़ा नहीं कमा सकते। और हाँ, मुझे एक सुंदर सी साड़ी चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें साड़ी कहाँ से लाकर दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे साड़ी चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊँगी। उसी रात रिश्ते मन ही मन सोचता है। अगर ऐसा ही चला रहा तो मुझे अपनी रेडी बंद करनी पड़ेगी। रितेश यही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन रितेश अपनी पत्नी को लेने शहर जाता है। रास्ते में उसे भूख लगती है, इसलिए वह एक रेडी पर रुक जाता है। वहां वह देखता है उसे, पर लोगों की लाइन लगी हुई है। मैं मन में सोचता है, यह ऐसा क्या डलता है जिससे इस पर इतनी लंबी लाइन लग रही है। चलो एक प्लेट खाकर देखता हूँ भैया। एक प्लेट लगाना। जब सब लोग चले जाते हैं, रितेश उससे पूछता है। आप अपने छोले भटूरे में क्या डालते हो? मैं तो सिंपल छोले ही बनाता हूँ, बस उसमें पानी ज्यादा डाल देता हूँ और गाढ़ा करने की दवाई डाल देता हूँ, जिससे मेरा मुनाफा अच्छा होता है। रितेश वापस आकर ऐसा ही करने लगता है। शुरू शुरू में रितेश की रेडी अच्छे से चलती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। रितेश मन ही मन सोचता है। अरे मेरी बीवी तो सही कहती थी। ऐसा करने से तो मेरा सच में मुनाफा हो रहा है। अब हमारी दुकान कैसी चल रही है? तुम सच कहती थी। ऐसा करने से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ रहा है। मुझे तुम्हारी बात पहले से लेनी चाहिए थी। ऐसे तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। है और जो शाम को छोले की सब्जी बचती उसको घर ले आता। ऐसे ही रितेश एक दिन छोले बेचकर घर आता है तो रितेश देखा है कि उसकी बीवी दर्द में हाँफ रही है। रितेश पूछता है, मीनू तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी तुम डॉक्टर को बुलाओ। रितेश डॉक्टर को बुलाकर आता है। डॉक्टर कहता है, मीनू को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं इसके लिए दवाई लिख देता हूँ, तुम ले आना। अगले दिन रितेश मीनू की दवाई लाने के लिए अपनी दुकान लगता है। लेकिन जैसे सब लोग उसके पास से मुंह बना करके जा रहे होते हैं। होती। जब रितेश घर वापस आता है तो देखता है कि मीनू सोई हुई है। रितेश कहता है, मीनू है मीनू उठ। जरा मीनू कुछ नहीं बोलती। रितेश डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है, रितेश, मीनू तुम्हें छोड़कर चल बसी। रितेश को बहुत बड़ा सदमा लगता है और रितेश को पछतावा होता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत बुराई ही होता है।